अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रतीक माने जाने वाला B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बॉम्बर एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार अपनी ताकत या किसी सैन्य अभियान की वजह से नहीं, बल्कि एक भीषण हादसे के कारण है। कैलिफोर्निया के एडवर्ड एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एक B-52 बॉम्बर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी वायुसेना ने इस हादसे को नॉन सर्वाइवेबल यानी ऐसा हादसा बताया है जिसमें किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार विमान जमीन पर गिरते ही आग के विशाल गोले में बदल गया और इसके टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। यह वही B-52 श्रेणी का परमाणु क्षमता वाला बॉम्बर है जिसने दशकों तक अमेरिका की रणनीतिक शक्ति को परिभाषित किया है। यही विमान वियतनाम युद्ध से लेकर इराक, अफगानिस्तान और हाल के मध्य पूर्व अभियानों तक अमेरिकी सैन्य अभियानों का हिस्सा रहा है। हाल के वर्षों में ईरान को लेकर बड़े तनाव के दौरान भी B-52 विमानों को क्षेत्र में तैनात किया गया था, जिसके कारण यह विमान अक्सर सुर्खियों में रहता है। हादसा स्थानीय समय अनुसार लगभग सुबह 11:20 पर हुआ। विमान एडवर्ड्स एयरफोर्स विमान से एक परीक्षण मिशन पर रवाना हुआ था। उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान नियंत्रण खो बैठा और जमीन पर जा गिरा। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि मौके पर पहुंची बचाव टीम को भी किसी जीवित व्यक्ति के मिलने की उम्मीद तक नहीं थी। एयरफोर्स अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि विमान में मौजूद सभी 8 लोग मारे गए हैं। इनमें सैन्य कर्मियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी और रक्षा ठेकेदार कंपनी के विशेषज्ञ भी शामिल थे। एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण केंद्रों में से एक माना जाता है। यहाँ नई सैन्य तकनीकों, लड़ाकू विमानों और विभिन्न एयरोस्पेस प्रणालियों का परीक्षण किया जाता है। यही वह ऐतिहासिक स्थान है जहाँ 1947 में अमेरिकी पायलट चुक यूगर ने पहली बार ध्वनि की गति को पार किया था। इसीलिए इस बेस पर होने वाला हर परीक्षण मिशन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। रिपोर्टों के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त B-52 किसी सामान्य प्रशिक्षण उड़ान पर नहीं था, बल्कि एक विशेष परीक्षण कार्यक्रम का हिस्सा था। विमान में आधुनिक रडार प्रणाली और अन्य अपग्रेडेड उपकरणों का परीक्षण किया जा रहा था। अमेरिकी वायुसेना B-52 बेड़े को अगले कई दशकों तक सेवा में बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण कार्यक्रम चला रही है। इसी कार्यक्रम के तहत विमान में नई AESA रडार प्रणाली सहित कई नई तकनीकों को जोड़ा जा रहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षण उड़ान सामान्य उड़ान की तुलना में कहीं अधिक जोखिमपूर्ण होती है। जब किसी विमान में नई तकनीक या नए सिस्टम लगाए जाते हैं तो उनके व्यवहार को वास्तविक परिस्थितियों में जांचने के लिए टेस्ट फ्लाइट की जाती है। ऐसे मिशनों में छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी भी गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है। पूर्व अमेरिकी विमानन सुरक्षा विशेषज्ञ जेफ गुजेट्टी ने कहा कि प्रारंभिक संकेत किसी नियंत्रण संबंधी समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं। यह इंजन की खराबी, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की गड़बड़ी या रखरखाव के बाद सिस्टम कैलिब्रेशन में हुई किसी त्रुटि का परिणाम हो सकता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। दुर्घटना के बाद पूरे एयरवेज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। आने वाले विमानों को दूसरे एयरफील्ड की ओर मोड़ दिया गया और सभी परीक्षण गतिविधियां रोक दी गयी। अमेरिकी वायुसेना तथा संघीय एजेंसियों ने संयुक्त जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना स्थल को सील कर दिया गया है और मलबे के हर हिस्से की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि विमान के साथ आखिर हुआ क्या था। B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस की कहानी स्वयं बेहद दिलचस्प है। इस विमान ने पहली बार 1950 के दशक में उड़ान भरी थी और 1955 से अमेरिकी वायुसेना की सेवा में है। दुनिया में बहुत कम सैन्य प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो 70 वर्षों के करीब सेवा देने के बाद भी सक्रिय हो। B-52 उन्हीं में से एक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी लंबी दूरी, भारी बम ले जाने की क्षमता और परमाणु हथियारों को ले जाने की योग्यता। यही कारण है कि अमेरिका आज भी इसे अपनी रणनीतिक परमाणु तरह का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। शीत युद्ध के दौरान B-52 अमेरिका के परमाणु प्रतिरोधक बल की रीढ़ था। सोवियत संघ के साथ बढ़ते तनाव के समय ये विमान 24 घंटे तैयार रहते थे ताकि जरूरत पड़ने पर परमाणु जवाबी हमला किया जा सके। बाद में इन्हीं विमानों ने वियतनाम युद्ध में बड़े पैमाने पर बमबारी की। इसके बाद खाड़ी युद्ध, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे अभियानों में भी इनका उपयोग हुआ। अभी हाल ही में ईरान के साथ संघर्षों में भी अमेरिका ने B-52 बॉम्बर्स को मध्य पूर्व में तैनात किया था। हालांकि B-52 की लंबी सेवा के दौरान कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। 1950 और 1960 के दशक में तकनीकी सीमा तथा शीत युद्ध के दबावों के कारण कई B-52 हादसों का शिकार हुए। कुछ दुर्घटनाएं इतनी गंभीर थीं कि उनमें परमाणु हथियार भी शामिल थे। हालांकि अधिकांश मामलों में
परमाणु विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन इन घटनाओं ने दुनिया का ध्यान खींचा। विशेषज्ञों के अनुसार B-52 जैसे पुराने विमानों को आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाए रखना आसान काम नहीं है। अमेरिका ने इन विमानों के जीवन काल को बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं। नए इंजन, नए रडार, नए एवियोनिक्स और आधुनिक हथियार प्रणाली लगातार जोड़ी जा रही है। अमेरिकी योजना के अनुसार B-52 विमान 2050 के दशक तक सेवा में बने रह सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ B-52 विमान लगभग 100 साल पुराने होने के बावजूद सक्रिय रहेंगे। इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इतने पुराने विमानों को लगातार आधुनिक बनाकर सेवा में रखना पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरी ओर अमेरिकी वायुसेना का तर्क है कि B-52 का एयरफ्रेम बेहद मजबूत साबित हुआ है और आधुनिकीकरण के बाद भी यह अभी भी अत्यंत प्रभावी प्लेटफॉर्म है।